बच्चन। जया बच्चन जो है पिछले कुछ समय से जो है बल्कि कुछ सालों से लगातार चर्चाओं में है अपने स्वभाव की वजह से। पर्दे पर आप उनकी फ़िल्में देखें तो गुड्डी और मिली जैसी बड़ी खूबसूरत और मासूम लड़की की छवि जो है बनती है। शोले जैसी फ़िल्में हैं। संजीव कुमार साहब के साथ एक फ़िल्म उन्होंने की थी जिसमें मैं नाम भूल गया देखिए जिसमें उन्होंने मूक बधिर जो कैरेक्टर था, कोशिश, खामोशी है कोशिश, कोशिश कोशिश कोशिश। वो फ़िल्म थी और उसके अलावा मतलब अभी भी लगातार वो सक्रिय हैं, तो काम कर रही है लेकिन पर्दे पर उनकी जितनी सॉफ्ट और बहुत ही केयरिंग और इस तरह की इमेज है, वो रियल लाइफ में नहीं है। वो पेपराज़ीज़ पर भड़क जाती हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स पर जहाँ देखते हैं कर उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, भड़क जाती हैं। कई बार इवेंट्स में देखा गया है, उन्होंने आम लोगों पर अपना गुस्सा निकाला है कि आप क्यों फ़ोटो खींच रहे हो? वो बहुत सारा लेक्चर देने लगती हैं। लेकिन पिछले दिनों जो संसद का मामला है, जब उनका नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया, उस पर भी उन्होंने जो है वो अ, उपसभापति थे, उनसे धनखड़ जी से वो भिड़ गईं इस मामले में। मामला काफ़ी बड़ा तो धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी बातें आ गई। तो आज दरअसल हम जया बच्चन जी की जो तारीख है, जन्म तारीख, उनके नाम का विश्लेषण, उनका परिवार, किस तरह का ये नेचर है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, परिवार में उनके किस तरह से उनके नाम के साथ में बाकी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके नाम और कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करके डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थितियाँ बार-बार बनती क्यों हैं? जया बच्चन जी को इतना गुस्सा आता क्यों है? वो किस तरह से एकदम से पब्लिक में बिल्कुल एकदम फट पड़ती हैं, वो किसी की परवाह नहीं करती हैं। तो आज हम जया बच्चन जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से और उनके बहाने, उनकी फैमिली की जो स्थितियाँ हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बहू है, कैसे रिलेशन है, क्या है उनके जो कंपैटिबिलिटी जिसको आप बोलते हैं नंबर्स की या नाम की, उन सारी चीज़ों पर। तो डॉक्टर साहब आज हमको ये बताइए सबसे पहले तो मैं इसी बारे में जानना चाहूँगा कि हम सब उनको जया बच्चन नाम से जानते हैं, वो जया भादुड़ी थी, फिर जया बच्चन हुई। लेकिन जो नया विवाद आया जब संसद में उनको जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया तो उनको गुस्सा आया और ये अब उसपे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो दोनों नाम है जया बच्चन जिससे कि वो आम पब्लिक प्लेस में, पब्लिक लाइफ में जानी जाती हैं और संसद में जया अमिताभ बच्चन। थोड़ा-सा इन दोनों नामों का विश्लेषण करके हमको समझाइए कि इनमें क्या फ़र्क है और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है इसमें? रवि जी देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात लें कि सदन में, राज्यसभा में उनका नाम, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं ना, जी, इनमें व्यक्ति निर्वाचन के समय जो नाम भरता है नामांकन पत्र में, जी, वही नाम वहाँ मान्य होता है, वही बिल्कुल। काम लिया जाता है। अब यूँ तो देखिए संबोधन में जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो जी, धनखड़ जी अगर ये कहें सभापति के नाते कि खड़गे जी आप ऐसा, तो वो ठीक है, वहाँ औपचारिक ठीक। नाम का ढांचा नहीं है। लेकिन अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ही होगा। हाँ, देखिए, राज्यसभा में उपसभापति हैं जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर जी, हरिवंश। जी, अब इनका एक नाम और है जहाँ सरनेम आ रहा है। लेकिन वहाँ राज्यसभा में जो उनका नामांकन है, जो शपथ है, वो इस नाम से नहीं, वो हरिवंश नाम से है। ठीक है? ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने उस दिन कोई अनहोनी को होनी नहीं किया था। वो अनहोनी को होनी तो अमर अकबर एंथोनी करते हैं, जगदीप धनखड़ नहीं करते। उन्होंने ऐसा जी, कुछ भी नहीं किया जो गलत हो। जो संवैधानिक नाम था वो पुकारा। गड़बड़ कहाँ हो गई कि जया जी भड़क गई। जी, अच्छा, एक तो क्या होता है कि जब कोई आदमी चलो गुस्से में आ गया तो बाकी सब सोचते आ गए होंगे कोई बात, लेकिन ये आपने जो कहा पिछले 1, 2, 4 नहीं, कई जी, वर्षों से वो जिस तरीके से खपता-खपता व्यवहार करती हैं, मतलब जी, सामने वाले को ऐसे लगता है जैसे काट खाएँगी। जी, हाँ झपट्टा जी, मार जो व्यवहार होता है, इसको सही अर्थों में क्या कहेंगे? झपट्टा मार व्यवहार, ऐसे झपट। बिल्कुल। बात वो अड़ गई है और 2-3 दिन बाद में तो फिर संकट खड़ा हो गया। जी, देखिए क्या होता है, आप चाहे कुछ भी हो, कितनी बड़ी तोप हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदन में आप हैं तो सदन का सभापति, सदन का माई-बाप है, नेता है, मुखिया है। तो ठीक आपको एक तो बात है। ये पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। आप हुँ, ऐसे हुँ। बात कर रही हैं जैसे घर की नौकरानी नौकर से बात कर रहे हैं, नहीं हुँ। चलेगा। संवैधानिक अनुशासनहीनता है। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, ये ऐसा करती क्यों है? देखिए हाँ, मानव यही है। जान जी, हाँ, मानव है तो बिल्कुल। मानवीय टिप्पणी तो होगी। हुँ, हुँ। गायों-बैलों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करता, ठीक बात है। गधों-घोड़ों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करता। हमने कभी घोड़े जी। का कोई अंक ज्योतिषी विश्लेषण लिया है क्या? नहीं ना। मानव कभी नहीं, समुदाय जी। में तो फिर टिप्पणी करने का अधिकार पत्रकारों को भी है, हमें भी है, ज्योतिषियों को भी है, बिल्कुल है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो उस मर्यादा के नाते हमें अधिकार है आप पर टिप्पणी करने का। नहीं तो जाइए घर बैठिए। हम अपने पड़ोस में तीसरा घर है उसके बारे में तो लाइव नहीं कर रहे। ठीक बात है। बस यही तो जया जी भड़क जाती है। जया जी को इतना भी कह दो ना आप सेलिब्रिटी हैं और हमारा अधिकार वो है, बस इस पे भी वो भड़क जाती हाँ, है। तो क्या नाराज़ हुई है? ना, उनसे कहा गया है कि आप हाँ, सेलिब्रिटी हैं, तो इस बात पर वो नाराज़ हो गई। जी। आप दायरे में रहिए। सेलिब्रिटी हुँ। हैं, अच्छी बात है, माई-बाप है, अच्छी बात है। अरे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी इसी सदन का हिस्सा थे। उस आदमी ने कितना विनम्र कभी दर्शाया ही नहीं, मैं ठीक क्या बात है। चीज़ हूँ? नहीं, मर्यादा होती है। अब जया भादुड़ी की बात करेंगे पहले तो। जी। और जया भादुड़ी जो हैं, वो जब आईं फ़िल्मों में तो उस वक़्त में रीटा भादुड़ी की माताजी का नाम भी चला करता था, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपका जो रीटा भादुड़ी की माताजी है, उनके नाम लिया, बोले, "ओ भादुड़ी मैडम के साथ आपका क्या रिश्ता है?" तो उन्होंने हुँ। बड़ी रुख ये जो आपने कहा ना अभी कुछ दिनों में, मैं जी, बता जी। रहा हूँ कि अभी अच्छा की बात ये नहीं है, शुरू से ही ऐसी बहुत रुखी पीछे है। जी, जी, ये जी, शुरू अच्छा। से ही ऐसे ही रुखी है ये। वो तो लोगों के सामने फ़िल्म की छवि छाई हुई है। हुँ, हुँ। हाँ, इसीलिए वही लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि शुरू में प्यारी थी वो फ़िल्मों में ही, निजी गुड्डी जीवन में और ये तब मिली से जैसी भी फ़िल्में। जी, जी। वो मिली नहीं, वो मिली नहीं, मिली नहीं है वो, ठीक है। खो गई, हाँ, वो हाँ। शुरू में खो गई। जी, ओके। पूना वाले फ़िल्म इंस्टीट्यूट से जो रिपोर्टें जी। हैं, जो इनके साथ के लोग हैं, असरानी वगैरह जिन लोगों ने किया या जी। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी 80 के दशक में एक इंटरव्यू दिया था जब रेखा हुँ। और राजू बब्बर के साथ उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी। वो फ़िल्म थी अ, चंदा देखे चंदा, चंदा क्यों शर्माए ये गाना उसमें था। शायद वो ओके। अ, खूबसूरत नाम था उस फ़िल्म का। राज बब्बर और रेखा जी की हुँ। फ़िल्म थी वो। जी, ऋषिकेश जी। हाँ, मुखर्जी की आखिरी हाँ। ठीक-ठाक फ़िल्म उसके बाद तो झूठ बोले कौवा काटे तो फ्लॉप हो गई। तो उस वक़्त के 80 के दशक में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था। वो साक्षात्कार भी यही बताता है कि ये शुरू से ही उन्होंने वो सभ्य आदमी थे, इशारा किया जी, क्योंकि जी। वो ऐसे शब्द हुँ। काम ही नहीं लेते। हुँ, हुँ। तो उस पत्रकार ने रीता भादुड़ी जी या रीटा भादुड़ी जी की माताजी का नाम लेके कहा कि जया जी आपके वो जो भादुड़ी मैडम उनके साथ क्या संबंध है? तो बड़े रूखे और बड़े ही अ, हुँ। चुभते ढंग से जवाब दिया, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कौन है ये? ओह! अच्छा। उसके बाद में इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। फिर रीटा भादुड़ी बिल्कुल। फ़िल्मों में आई, वे चलने लगी तो उनसे ये प्रश्न किया गया कि जया भादुड़ी से आपका क्या संबंध है? तो ठीक उन्होंने उसी टोन में जवाब दिया, कौन जया भादुड़ी? ओके। मैं तो नहीं हाँ। जानती मेरा तो इससे किसी के साथ संबंध नहीं है। शब्द थोड़ा आगे-पीछे हो सकते हैं लेकिन भाव यही था। जी, 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 बिल्कुल। हाँ, तो एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय से ऐसी ही है, ओके। ठीक है? हुँ। बावर्ची फ़िल्म की शूटिंग के वक़्त के किस्से बहुत हैं और भी हैं, लेकिन क्या होता है उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था। दूसरे इनकी फ़िल्मों की इमेज जो छवि वो इतनी हावी थी कि ये सारी बातें दब गई। प्राण साहब दब जितने गई। प्यारे थे लेकिन उनकी फ़िल्मों की इमेज इतनी खतरनाक थी कि लोग अपने बच्चे का प्राण ही नहीं रखते नाम। पार्टी में महिला ठीक होती है है, दूर से अरे इसके पास मत जाओ ये आदमी खतरनाक है। ठीक इमेज है। ऐसी बन गई बेचारे का असली